क्या? चलिए बताएंगे पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ पर? गढ़वाल में। जोशीमा टेबम ओले, इसकी लंबाई कितना? 500 मीटर। कल्याण करवाएं सब। करें कल्ले करवाएं तो करें 500। आगे है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचे सड़क बनाने में कामयाबी हासिल किया कहाँ पर? उमलिंगला पास, जो पूर्वी लद्दाख। इसकी ऊंचाई कितना? 19,300 फीट। 19,300 फीट। चार धाम परियोजना यह कहाँ पर स्थित? उत्तराखंड। हम कहेंगे उत्तराखंड के यदि यह चार धामों को सुगम यात्रा के लिए, वह चार धाम कौन कौन से? पहला गंगोत्री, दूसरा केदारनाथ, तीसरा यमुनोत्री, चौथा बद्रीनाथ। बताएंगे करे कितना लेन का बनेगा? 2 लेन का। कितना किलोमीटर का? 889। 889। 889। बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देख रहे हैं सब। अगला बताएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितना? 5846। स्वर्णिम चतुर्भुज चार महानगरों को जोड़ता, कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किसको? श्रीनगर को जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी। और बताएंगे पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर। सिलचर को कुल लंबाई कितना? हम कहेंगे 775,122। बताएंगे उत्तर दक्षिण गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? झांसी। कहाँ पर? झांसी। बताएंगे भारत माला परियोजना की घोषणा कब? 25 अक्टूबर 2017। नितिन गडकरी। और हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पीड को दोगुना करना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएंगे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरता है मरुस्थल से? NH-15। NH-15। 0 माइल स्टोन कहाँ पर? नागपुर। किसने स्थापित किया? ब्रिटिश सरकार। जवाहर सुरंग कौन सा NH में? NH-44। NH-44। देश का सबसे लंबी सुरंग कौन सा? चेनानी नासरी। और यह कितना किलोमीटर का? 9.2। 9.2। अगला क्वेश्चन, बताएंगे भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कहाँ बना है? भरूच, गुजरात। भरूच, गुजरात। किस नदी पर? कौन सा NH? NH-8। भारत का सबसे छोटा NH कौन सा? 327B। इसकी लंबाई कितना? 1.2। अब बताएंगे सबसे लंबा NH कौन सा? NH। NH या जो कहते हैं ईस्ट से वेस्ट, ये कितने राज्यों से? 7। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा और सातवां गुजरात। टोटल कितना हो गया? 7। सबसे अधिक लंबाई किस में? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात। बताएंगे भारत सड़क नेटवर्क में कितना स्थान? दूसरा। भारत में सड़क नेटवर्क हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर है लंबाई? महाराष्ट्र। सड़क घनत्व भारत में कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल। पूरे विश्व में सड़क नेटवर्क कहाँ पर ज्यादा? अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका। और सड़क घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर? जापान। कहाँ पर? जापान। अगला क्वेश्चन बताएंगे, बताएंगे सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? डॉन हॉफलर। यह एक पत्रकार था। कब किया था? 1971। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया। आगे बताएंगे सिलिकॉन घाटी के पूर्व में क्या है? सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी। पश्चिम में क्या है? सांता क्रूज पर्वत। दक्षिण पूर्व में क्या है? तटीय पर्वत श्रृंखला है। अगला बताएंगे कि सिलिकॉन घाटी की आधार रखी गई कौन से विश्वविद्यालय में? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सिलिकॉन घाटी का पितामह किसको?
एम्बर्स टर्मन, एम्बर्स टर्मन, एम्बर्स टर्मन। आगे बताएंगे भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान कितना? 3% है। बताएंगे चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर? कानपुर। कहाँ पर? कानपुर। यूएसए में सैनिक उद्देश्य के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक अंक के कंप्यूटर का विकास कब किया गया? 1946। भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का विकास कब हुआ? 1984। 1984। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब? 1876। कहाँ पर स्थापित किया? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर। अगला बताएंगे, यह चिरु या तिब्बती एंटीलोप यह क्या है? हाँ, एक विलुप्त प्राय जीव है। इसे कौन सा ऊन के लिए शिकार किया जाता है? सातोस ऊन। कौन सा? सातोस। बताएंगे रेशम है मलबरी। आगे है, बताएंगे यह टेलीफोन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर? बंगलुरु और रूपनारायणपुर। बताएंगे ऐसा देश जहाँ चारों प्रकार का रेशम प्राप्त होता है? भारत। मूंगा रेशम उत्पादन में एकाधिकार किस देश को? भारत। कौन सा? भारत। भारत में सबसे ज्यादा रेशम कहाँ पर? कर्नाटक। कहाँ पर? कर्नाटक। डीजल से चलने वाला रेल इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी। रेलवे के डिब्बा बनाने का केंद्र कहाँ पर? पेरम्बूर। कब स्थापित किया गया था? 1952 में। उत्पादन आरंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1955। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? कपूरथला, पंजाब। कपूरथला, पंजाब। रेल कोच की नई उत्पादन इकाई रायबरेली और कचरापारा में। बताएंगे करैकिया बिहार में जो है रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर? छपरा में। और हम कह सकते हैं कि बिहार में डीजल इंजन कारखाना कहाँ लगाया गया? मढ़ौरा, सारण। विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा। बताएंगे अगला, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब? 1948। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का कब? 1949। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड? 1950। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड? 1954। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड? 1953। लघु उद्योग बोर्ड? 1954। फिर कह सकते हैं केंद्रीय विक्रय संगठन? 1958। 1958। अगला बताएंगे कि विकास उद्योग किसको कहते हैं? मोटर गाड़ी उद्योग को क्या कहते हैं? विकास उद्योग। भारतीय इंजीनियरिंग निगम कहाँ पर है? रांची। कब स्थापना हुआ था? 1958। 1958। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ खोला? केरल के अलवार। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब? 1951। 1951। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर? सिंदरी में। कहाँ पर? सिंदरी। भारत किस उर्वरक का पूरी तरीके से निर्यात करता है या आयात करता है? पोटास का। किसका? पोटास। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया का उपयोग को बढ़ावा क्यों दे रही है? क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। बताएंगे भारत में जलियान कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1941। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। किस कंपनी के द्वारा? सिंधिया स्टीम नेविगेशन। सिंधिया स्टीम नेविगेशन। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत में यह जो है विश्व में पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कब हुआ था? 1824 में। और हम कहेंगे भारत में आधुनिक ढंग से कब? 1904। जो सफल नहीं हुआ। सफल कब? 12-13। कहाँ पर? गुजरात के पोरबंदर। गुजरात के। बताएंगे एसोसिएट कंपनी लिमिटेड जिसको कहते हैं एसएस, इसकी स्थापना कब? 1936। नेपाल नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। होशंगाबाद नोट छापने वाला। अगला क्वेश्चन बताएंगे रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद दूसरा स्थान कपड़ा उद्योग का। किसका है? कपड़ा उद्योग। सोने का रेशा किसको? जूट। सोने के रेशा जूट। जूट के रेशे से सामान निर्माण करने में पहला स्थान भारत का। बताएंगे भारतीय जूट निगम की स्थापना कब? 1971। पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? जूट वाला रिसरा, कोलकाता। कब खोला गया था? 1855। 1855। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना कब? 1984। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ढाका में। कहाँ पर? ढाका। अगला क्वेश्चन, बाल्को किसके सहयोग से? सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को अमेरिका,
और इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को कनाडा, माल्को इटली, माल्को इटली, वेदांता जर्मनी, वेदांता जर्मनी, वेदांता जर्मनी। बताएंगे आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का पहला मिल जो असफल हो गया था कब स्थापित किया? 1818। सफल वाला कब? 1854। 1854 कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई। किसके द्वारा? कवासी डाबर, कवासी डाबर। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से किसको? मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किस राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बताएंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का मैनचेस्टर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान दूसरा, दूसरा। बताएंगे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा? कपड़ा उद्योग है। कौन सा है? कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र कौन सा पंचवर्षीय योजना में? दूसरा। कब हुआ था? 1955। उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1900। किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। आगे बताएंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला का स्थापना कब? 1959। कौन सा पंचवर्षीय योजना? दूसरा। कौन सा? दूसरा। किसके सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी। बताएंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर का कब? 1956। और यह कहाँ हुआ था? दुर्गापुर में। और हम कह सकते हैं कि यह किसके सहयोग से? ब्रिटेन। इसके बाद उत्पादन आरंभ कब होता है? 1900। कुछ भी होगा तो उसके बाद पूछेंगे किसके सहयोग से, है ना। बताएंगे स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल का स्थापना कब? 1937। 1937। अगला बताएंगे देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब? 1874। और यह किस नदी के किनारे? बराकर। कौन सा? बराकर। किस नाम से? बंगाल आयरन एंड वर्क्स। बताएंगे देश में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कारखाना कब लगाया गया था? 1907। और यह कहाँ लगाया गया? झारखंड के साक्ची नामक स्थान पर। साक्ची नामक किसके द्वारा लगाया गया था? जमशेदजी टाटा। भारत बताएंगे भारत का इस्पात पुरुष किस उद्योगपति को? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का स्थापना कब? 1923। बहुत हो गया, देख लेते हैं कितना हुआ। 100 तो पूरी गया होगा ना। चौहत्तर को लगभग 150 क्वेश्चन हुआ है ना। टोटल 150 क्वेश्चन। मात्र कितना मिनट हुआ होगा? 15 मिनट। आज यहीं तक, फिर कल।